कहते हैं इस दुनिया में हर जगह एक जैसी नहीं होती। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां रात जल्दी उतर आती है, जहां हवा भी सवाल पूछती है और जहां अगर इंसान अकेला पड़ जाए तो सिर्फ ईश्वर का नाम ही सहारा बनता है। जय बजरंग बली। दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ डर की नहीं है। आज की कहानी आस्था की परीक्षा की है। आज की कहानी उस शक्ति की है जिसके सामने काली से काली आत्मा भी सिर झुका देती है। हनुमान जी। कलयुग में भी अगर कोई सच्चा रक्षक है तो वो हैं पवनपुत्र हनुमान। और आज आप सुनेंगे एक ऐसी घटना जहां अगर हनुमान जी का नाम न लिया गया होता तो शायद एक पूरा परिवार इस कहानी को सुनाने के लिए जिंदा ही न बचता। अगर आप सच्ची घटनाओं पर आधारित डरावनी और रहस्यमयी कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो चैनल मुकुल की स्टोरी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ कहानियां नहीं, डर की परछाइयां सुनाई जाती हैं। अब कहानी शुरू करते हैं। ये बात है कुछ साल पहले की। एक छोटा सा परिवार अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करने के लिए एक गांव में आकर बसा। परिवार में थे सोमनाथ, उसकी पत्नी सीमा और जिंदगी को लेकर बहुत सारे सपने। सोमनाथ मेहनती इंसान था। उसने गांव में भेल और पानीपुरी का गाड़ा लगाया। शुरू शुरू में गांव के लोग ठीक थे, लेकिन एक बात अजीब थी। शाम होते ही लोग अपने अपने घरों में सिमट जाते। कोई हंसी नहीं, कोई आवाज नहीं। सीमा ने एक दिन पूछा भी, थॉटफुल, इतनी जल्दी सन्नाटा क्यों हो जाता है? किसी ने जवाब नहीं दिया। पहला महीना बिल्कुल शांति से निकल गया। फिर आई अमावस्या की रात। उस रात सीमा की नींद अचानक खुल गई। उसे लगा जैसे कोई घर के बाहर धीरे धीरे चल रहा हो। छप छप छप, कदमों की आवाज। उसने करवट बदली। विस्परिंग, शायद कुत्ता होगा, सोचकर फिर सो गई। लेकिन उसी रात उसे सपने में एक पेड़ दिखाई दिया। बहुत पुराना, बहुत काला, और उस पेड़ के नीचे कोई बैठा हुआ था जिसका चेहरा उसे दिखा ही नहीं। सीमा डर के मारे जाग गई। 2 दिन बाद फिर वही आवाजें, इस बार साफ साफ। सीमा ने सोमनाथ को उठाया। विस्परिंग, कोई बाहर है। उसकी आवाज कांप रही थी। सोमनाथ ने दरवाजा खोला। बाहर देखा। खेत, रास्ता, अंधेरा, कोई नहीं। लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद किया, पीछे से हल्की सी हंसी की आवाज आई। सोमनाथ ने कुछ नहीं सुना। सीमा ने सुना। यहीं से सीमा के डर की असली शुरुआत हुई। अब उसे दिन में भी लगता कोई उसे देख रहा है। रसोई में काम करते वक्त पीछे मुड़ती तो कोई नहीं, लेकिन ठंड, अजीब सी ठंड हमेशा रहती। आखिरकार सीमा ने अपनी मां को सब बताया। मां ने एक पल सोचा और बोली, बेटी, वो जगह साफ नहीं है, लेकिन डरने से कुछ नहीं होगा। हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दे। सीमा ने उसी दिन से हर सुबह और हर रात हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। और सच में कुछ दिनों तक सब ठीक रहा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती,
क्योंकि जो शक्ति चुप बैठ गई थी वो गई नहीं थी, वो इंतजार कर रही थी। हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद सीमा को कुछ समय तक सुकून मिला। रातें शांत होने लगीं, घर में डर कम हुआ और फिर भगवान की कृपा से सीमा गर्भवती हुई। पूरा परिवार खुश था। सोमनाथ को लगा रिलीव्ड, शायद वो सब पुरानी बातें थीं। अब सब ठीक हो गया है। समय बीता, एक बेटे का जन्म हुआ। घर में हंसी लौट आई। सीमा ने मन ही मन हनुमान जी को धन्यवाद दिया। प्रेइंग, हे बजरंग बली, मेरे बच्चे की रक्षा करना। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। बहुत चंचल था, हर चीज में खेल ढूंढ लेता। घर के पास ही एक बहुत पुराना पेड़ था। गांव वाले उस पेड़ के पास शाम के बाद नहीं जाते थे, लेकिन बच्चे को उसी पेड़ के पास खेलना पसंद था। एक दिन वो खेलते खेलते उस पेड़ पर चढ़ गया। सीमा ने आवाज लगाई, अननॉयड, अरे नीचे उतर। लेकिन तभी धड़ाम, बच्चा नीचे गिर पड़ा। घर में हड़कंप मच गया। बच्चा कई दिन तक तेज बुखार में रहा। डॉक्टर, दवाइयां, मन्नतें। कई दिन बाद वो ठीक हुआ। सबने राहत की सांस ली। लेकिन उसी रात बच्चे ने सपना देखा। उसने देखा वही पुराना पेड़, और उस पेड़ पर कोई बैठा हुआ है। बहुत काला, बहुत डरावना, और वो उसे बुला रहा है। बच्चा चीख कर उठा, स्केयर्ड, मां। पेड़ पेड़ पर कोई है। सीमा की रूह कांप गई। अगले कुछ दिनों तक बच्चा चुप चुप रहने लगा। अचानक उसी पेड़ की तरफ देखने लगता। एक दिन बोला, विस्परिंग, मां, मुझे वहां जाना है। सीमा ने डांट दिया, लेकिन अगले ही दिन वो चुपचाप उस पेड़ के पास चला गया। वहां जाकर काफी देर बैठा रहा। जब वापस आया तो सब ठीक लग रहा था, लेकिन रात को उसके शरीर में अजीब हरकतें शुरू हो गईं। कभी हंसना, कभी रोना, कभी किसी और की आवाज में बोलना। सीमा डर के मारे रोने लगी। क्राइंग, मेरे बेटे को क्या हो रहा है? अगले दिन वो उसे लेकर एक हनुमान मंदिर गई। वहां एक बाबा बैठे थे। बाबा ने बच्चे को देखा और गंभीर हो गए। उन्होंने हनुमान मंत्र पढ़े, नमो भगवते हनुमते नमः। बच्चे के हाथ में लाल धागा बांधा। बोले, कामली, हर रोज मंदिर लाना और धागा कभी निकलने न पाए। बच्चा शांत हो गया। कुछ महीनों तक सब ठीक रहा। वो रोज मंदिर जाता, हनुमान जी के सामने सर झुकाता। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक शाम वो बच्चों के साथ खेल रहा था। भागते दौड़ते धागा उसके हाथ से निकल गया। उसी रात हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। बच्चा जमीन पर बैठकर अजीब अजीब शब्द बोलने लगा। उसने कहा, मैं वापस आ गया हूं। सीमा की सांस रुक गई। रात के अंधेरे में वो घर से निकल गया। सीमा उसे ढूंढती हुई उस पुराने पेड़ तक पहुंची, और तभी उसने देखा एक काला साया, इतना घना कि रोशनी भी
उसके पार न जा सके। वो साया बच्चे और मां के बीच खड़ा था। सीमा आगे बढ़ी, लेकिन साया उसे रोक रहा था। सीमा चीखने लगी, मेरे बेटे को छोड़ दो। उसी वक्त उसने हनुमान मंदिर के बाबा को बुलाने के लिए किसी को भेजा। उस रात हवा में कुछ अलग ही बेचैनी थी। आसमान बादलों से ढका था। चांद जैसे डर के मारे छिप गया हो। पुराने पेड़ के नीचे वो बच्चा बैठा था, आंखें खुली, लेकिन होश कहीं और। उसके ठीक सामने वो काला साया खड़ा था, इतना काला कि उसके अंदर अंधेरा भी डर जाए। सीमा आगे बढ़ी, लेकिन जैसे ही वो अपने बेटे के पास पहुंचना चाहती, वो साया हवा की दीवार बनकर खड़ा हो जाता। सीमा कांपती आवाज में बोली, तू जो भी है, मेरे बच्चे को छोड़ दे। तभी उस साये से भारी गूंजती हुई आवाज आई, ये जगह मेरी है। जो यहां आया वो मेरा है। सीमा जमीन पर बैठ गई, आंखों से आंसू बहते रहे। उसने दोनों हाथ जोड़ लिए, हे हनुमान जी, मेरे बेटे की रक्षा करो। कुछ ही देर में हनुमान मंदिर के बाबा वहां पहुंचे। उनके हाथ में जप माला थी। उन्होंने दूर से ही जोर से कहा, जय बजरंग बली। जैसे ही ये शब्द गूंजे, काले साये ने पीछे हटना शुरू किया। बाबा आगे बढ़े। उन्होंने जमीन पर एक रेखा खींची और बच्चे के सामने खड़े होकर बोले, ये बच्चा हनुमान जी का है, तुझ जैसे भटकती आत्माओं का नहीं। काला साया तेज चीख मारने लगा। पेड़ की डालियां अपने आप हिलने लगीं। हवा में अजीब सी सीटी गूंजने लगी। बाबा ने आंखें बंद कीं और पूरी शक्ति से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जैसे जैसे चौपाइयां गूंजती गईं, काला साया सिकुड़ने लगा। उससे दर्द भरी आवाजें आने लगीं, बस करो, जल रहा हूं। लेकिन बाबा नहीं रुके। उन्होंने जोर से कहा, तुझे मुक्ति मिलेगी, लेकिन डर फैलाने की सजा भुगतनी पड़ेगी। अचानक काला साया एक इंसानी रूप में बदल गया। वो बोला, मैं इसी पेड़ के पास मरा था, किसी ने मेरी मदद नहीं की, मैं भटक गया। सीमा की आंखें भर आईं। बाबा बोले, हर आत्मा को मुक्ति चाहिए, लेकिन किसी मासूम को पकड़कर नहीं। उन्होंने फिर मंत्र पढ़े। हनुमान जी का नाम पूरे जंगल में गूंज उठा। अचानक तेज हवा चली। पेड़ से एक तेज प्रकाश निकला। काला साया रोशनी में घुलता गया और फिर सब शांत। बच्चा जमीन पर गिर पड़ा। सीमा दौड़कर उसे उठाया। बच्चे ने आंखें खोली और धीरे से बोला, मां। सीमा रोते हुए उसे सीने से लगा लिया। बाबा ने बच्चे के हाथ में नया धागा बांधा और बोले, हनुमान जी ने आज फिर साबित कर दिया कि जहां सच्ची भक्ति है, वहां अंधकार टिक नहीं सकता। आज वो परिवार शांत जीवन जी रहा है। वो पेड़ आज भी है, लेकिन अब वहां कोई साया नहीं। और सीमा आज भी कहती है, अगर उस रात
मैंने हनुमान जी का नाम न लिया होता तो मेरा बेटा आज मेरे पास नहीं होता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी सच्ची लगी हो, अगर आपको भी लगता है कि हनुमान जी आज भी हमारी रक्षा करते हैं, तो चैनल मुकुल की स्टोरी को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ डर के साथ साथ आस्था की ताकत भी दिखाई जाती है। जय श्री राम, जय बजरंग बली। दोस्तों, अब दूसरी कहानी शुरू होने वाली है। ये कहानी सिर्फ डर की नहीं है। ये कहानी है भक्ति, आस्था और हनुमान जी की उस शक्ति की जो अंधेरे में फंसे इंसान को भी रास्ता दिखा देती है। कहानी को आखिर तक जरूर सुनना, क्योंकि जो अंत है वो सिर्फ डरावना नहीं, बल्कि रूह को हिला देने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। महाराष्ट्र के एक दूरदराज इलाके में पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, भैरववाड़ी। दिन में ये गांव बिल्कुल आम लगता था, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता पूरा माहौल बदल जाता। गांव के बुजुर्ग कहते थे, सूरज डूबने के बाद इस गांव की हवा भी अजनबी हो जाती है। रात के समय कुत्ते बिना वजह रोने लगते और कई बार लोग कहते थे कि किसी के चलने की आवाज आती है, लेकिन दिखता कोई नहीं। इसी गांव में कुछ महीने पहले एक नई फैमिली आकर बसी। रमेश, उसकी पत्नी सरला और उनका 10 साल का बेटा अमन। रमेश ने सोचा कि गांव में रोजगार के लिए वो एक भेल पानी पूरी का ठेला लगा लेगा। शुरुआत में सब ठीक था, दिन में धंधा अच्छा चलता, गांव के लोग भी ठीक ठाक व्यवहार करते। लेकिन एक बात अजीब थी, कोई भी शाम ढलने के बाद उनके ठेले के पास नहीं रुकता था। अगर कोई आता भी तो जल्दी जल्दी सामान लेकर भागने जैसा करता। एक रात रमेश ठेला समेट रहा था, तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। पेड़ों की पत्तियां ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई गुस्से में हो। अमन बोला, पापा, मुझे डर लग रहा है। उसी पल रमेश ने देखा, ठेले के सामने की सड़क पर एक काली सी परछाई धीरे धीरे सरक रही थी। ना उसके पैर दिख रहे थे, ना चेहरा, बस एक लंबी टेढ़ी मेढ़ी काली आकृति। रमेश का गला सूख गया। सरला ने घबराकर कहा, हनुमान जी का नाम लो। रमेश ने कांपती आवाज में कहा, जय बजरंग बली। बस फिर क्या था, हवा अचानक रुक गई। परछाई जैसे जमीन में समा गई। उस रात अमन ने पहली बार सपने में एक लाल रोशनी देखी और उसमें गदा पकड़े हुए कोई खड़ा था। अगली सुबह रमेश गांव के एक बुजुर्ग के पास गया। नाम था दत्तू काका, उम्र लगभग 70 साल। रमेश ने सारी बात बता दी। दत्तू काका ने एक लंबी सांस ली और बोले, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था बेटा। उन्होंने बताया कि इसी जगह पर सालों पहले एक तांत्रिक साधना हुई थी। एक तांत्रिक काली विद्या में इतना डूब गया था कि उसने
श्मशान की शक्ति को बुलाने की कोशिश की, लेकिन साधना अधूरी रह गई। और तभी से वो साया इस इलाके में भटक रहा है। उस दिन के बाद अमन बदलने लगा। वो अकेले में बातें करने लगा। कई बार दीवार की तरफ देखकर हंसता। एक रात अमन अचानक चीख कर उठा, माँ, वो मुझे बुला रहा है। सरला ने देखा। अमन के पैरों के पास काले निशान थे, जैसे किसी ने पकड़ लिया हो। उसी रात अमन ने कहा, मुझे लाल कपड़ों वाला बंदर बचा रहा है। गांव के पुजारी ने कहा, ये सब श्मशान की दिशा से आ रहा है। रमेश मजबूरी में आधी रात श्मशान की तरफ गया। वहां तेज बदबू और ठंडी हवा थी। अचानक जमीन से काली परछाइयां उठने लगीं, और उसी पल रमेश के कानों में आवाज गूंजी, भक्त डरो मत। रमेश के सामने जमीन पर लाल रंग का सिंदूर अपने आप बन गया। आसमान में बादल गरजे। एक भारी आवाज आई, जय श्री राम। सारे साए पीछे हटने लगे। रमेश बेहोश हो गया। अगले दिन गांव में खबर फैली, वो तांत्रिक आज भी अधूरी साधना पूरी करना चाहता है। उसने अमन को चुना था, क्योंकि अमन हनुमान जी का सच्चा भक्त था। अमावस्या की रात तांत्रिक ने श्मशान में साधना शुरू की। पूरा गांव कांप रहा था। अमन बेहोश पड़ा था। जैसे ही तांत्रिक ने मंत्र पढ़ा, आसमान फट गया, धरती हिली, और तभी एक तेज लाल प्रकाश फैला। गदा जमीन पर गिरी, और सामने खड़े थे महाबली हनुमान। उनकी आंखों में आग थी। उन्होंने दहाड़ लगाई, मेरे भक्त को छोड़ दे। तांत्रिक राख में बदल गया। साया चीखता हुआ जमीन में समा गया। सुबह होते ही सब शांत था। अमन ठीक हो गया। जहां ठेला था, वहां अब हनुमान जी का छोटा मंदिर है। आज भी लोग कहते हैं, जहां सच्ची भक्ति हो, वहां अंधकार टिक नहीं सकता। दोस्तों, अब अगली कहानी शुरू होती है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो डर के साये में फंस गया था। लेकिन जब सब रास्ते बंद हो गए, तब हनुमान जी खुद उसकी ढाल बनकर खड़े हो गए। चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर एक पुरानी टूटी फूटी सड़क है। दिन में वहां गाड़ियां चलती हैं, लेकिन रात 9 बजे के बाद उस सड़क से कोई नहीं गुजरता। लोग उसे कहते हैं काली मोड़ वाली सड़क। इसी रास्ते पर एक बस ड्राइवर काम करता था। श्याम। श्याम रोज हनुमान जी की छोटी सी फोटो डैशबोर्ड पर रखकर बस चलाता था। वो कहता था, जब तक बजरंगबली साथ हैं, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक रात आखिरी बस थी। चारों तरफ अंधेरा, हल्की बारिश और जंगल से आती अजीब सी आवाजें। तभी एक मोड़ पर श्याम ने देखा, एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी, चेहरा नीचे झुका हुआ। श्याम ने ब्रेक लगाया, आवाज दी, मां, जाना है? औरत बिना बोले बस में चढ़ गई। लेकिन
बस के शीशे में उसकी परछाई दिख ही नहीं रही थी। बस चलने लगी। अचानक बस के अंदर ठंड बढ़ने लगी। बाकी यात्री एक एक करके चुप हो गए। एक बुजुर्ग बुदबुदाया, ड्राइवर, हनुमान जी का नाम लो। और तभी वो औरत धीरे धीरे अपना सिर उठाने लगी। चेहरा नहीं, सिर्फ काला अंधेरा। श्याम के हाथ कांप रहे थे। उसने जोर से कहा, जय बजरंगबली। और बस में हनुमान चालीसा चल दी। मोबाइल में अचानक औरत जोर से चीखी। बस की लाइटें झपकने लगीं। सड़क पर काले साए दौड़ते दिखाई दिए। बस अचानक बंद हो गई। चारों तरफ सन्नाटा। बारिश रुक गई। और तभी बस की छत पर किसी के चलने की आवाज आई। धप्प धप्प, जैसे भारी कदम हो। श्याम ने डैशबोर्ड की फोटो उठाई और आंख बंद कर ली। उसी पल तेज हवा चली। बस हिल गई। एक गूंजती हुई आवाज आई, डर मत भक्त। छत पर जो था चीखता हुआ जंगल की तरफ भाग गया। बस अपने आप स्टार्ट हो गई। सुबह जब श्याम ने गांव वालों को बताया तो एक बुजुर्ग बोला, तू बच गया बेटा। वो सड़क हनुमान जी की वजह से ही आज तक खुली है। उस मोड़ पर आज भी एक पुराना हनुमान मंदिर है। अंत आज भी श्याम बस चलाता है, लेकिन हर रात बस रोककर पहले कहता है, जय श्री राम, जय बजरंगबली। और फिर ही आगे बढ़ता है। दोस्तों, अब अगली कहानी शुरू होती है। ये कहानी है डर की, लेकिन उससे भी ज्यादा ये कहानी है भक्ति और हनुमान जी की कृपा की। और हाँ दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूं। मेरा नाम मुकुल है। मैं महाराष्ट्र से हूं और ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है। अगर आपको ऐसी असली लगने वाली डरावनी कहानियां पसंद आती हैं, तो दोस्तों मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे ऐसी और कहानियां लाने की ताकत देता है। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर एक सड़क है जिसे लोग कहते हैं काली मोड़ वाली सड़क। दिन में सब सामान्य, लेकिन रात 9 बजे के बाद उस सड़क से कोई गुजरना पसंद नहीं करता, क्योंकि वहां कुछ ऐसा है जो दिखाई नहीं देता, पर महसूस जरूर होता है। इस सड़क पर एक बस ड्राइवर रोज रात में ड्यूटी करता था। श्याम श्याम की आदत थी बस चलाने से पहले डैशबोर्ड पर रखी हनुमान जी की फोटो को हाथ जोड़कर कहना, जय बजरंगबली, आज भी संभाल लेना। दोस्तों, यही छोटी सी श्रद्धा आगे चलकर उसकी जान बचाने वाली थी। एक रात आखिरी बस थी। हल्की बारिश, चारों तरफ जंगल और सड़क पर सन्नाटा। तभी एक मोड़ पर श्याम ने देखा, सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी, चेहरा नीचे झुका हुआ। श्याम ने ब्रेक लगाया। औरत बिना कुछ बोले
बस में चढ़ गई। लेकिन दोस्तों, बस के शीशे में उसकी परछाई नहीं थी। दोस्तों, अगर आप अभी भी वीडियो देख रहे हो तो कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिखना, ताकि मुझे पता चले कि आप हनुमान जी पर विश्वास रखते हो। बस आगे बढ़ी। अचानक बस के अंदर ठंड बढ़ने लगी। यात्री चुप, कोई हिल भी नहीं रहा। तभी वो औरत धीरे धीरे अपना सिर उठाने लगी। चेहरा नहीं, बस काला अंधेरा। एक बुजुर्ग यात्री कांपते हुए बोला, ड्राइवर, हनुमान जी का नाम लो। श्याम ने कांपते हाथों से मोबाइल में हनुमान चालीसा चला दी और जोर से बोला, जय श्री राम, जय बजरंगबली। अचानक बस की लाइटें झपकने लगीं। वो औरत जोर से चीखी। सड़क पर काले साए दौड़ते दिखाई देने लगे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी सच जैसी लग रही है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी कहानियां मैं रोज लाने वाला हूं। और हां, अगर आपके साथ भी कभी कोई डरावनी घटना हुई है तो कमेंट में जरूर बताना। आपकी कहानी मेरी जुबानी। हमारे चैनल पर अचानक बस जंगल के बीच खुद ब खुद बंद हो गई। चारों तरफ सन्नाटा। तभी बस की छत पर किसी के चलने की आवाज आई। धप्प धप्प, जैसे कोई भारी चीज चल रही हो। यात्री रोने लगे। श्याम ने हनुमान जी की फोटो उठाई और आंख बंद कर ली। उसी पल तेज हवा चली। एक गूंजती हुई आवाज आई, डर मत भक्त। छत पर जो था चीखता हुआ जंगल में गायब हो गया। बस अपने आप स्टार्ट हो गई। सुबह जब श्याम ने गांव वालों को बताया तो एक बुजुर्ग बोला, बेटा, तू सिर्फ हनुमान जी की वजह से जिंदा है। उस मोड़ पर आज भी एक पुराना हनुमान मंदिर है। दोस्तों, इसलिए कहते हैं, जहां सच्ची भक्ति होती है वहां कोई भी साया टिक नहीं पाता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब करना और अपनी सच्ची घटना कमेंट में लिखना। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब मैं जाता हूं, लेकिन अगली कहानी और भी ज्यादा डरावनी होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपनी सच्ची घटना कमेंट में जरूर लिखना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय बजरंगबली।